उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने जेपीसी बैठक में ओवैसी विपक्ष के मंसूबे किए ध्वस्त। वक्फ से बगावत कर वक्फ कानून में संशोधन का किया खुला समर्थन। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की बड़ी मांग, सैनिकों के परिवार को दी जाए वक्फ की जमीन। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की मांग से क्यों बिलबिलाया पूरा विपक्ष। वक्फ बोर्ड से जुड़े संशोधन विधेयक को लेकर लगातार जेपीसी की बैठक हो रही है, लेकिन ये बैठक विपक्षी सांसदों के हंगामे की भेंट चढ़ रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि इसी बैठक में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने वक्फ जेपीसी का खुला समर्थन किया है। इसी के साथ वक्फ ओवैसी समेत तमाम विपक्ष के सांसद जो जेपीसी की इस मीटिंग में मौजूद थे, जाहिर तौर पर उन्हें तगड़ा झटका भी उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने दिया है। वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 संशोधन बिल को लेकर जेपीसी में लगातार चर्चा हो रही है। जेपीसी को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से अब लगातार महत्वपूर्ण समर्थन मिल रहा है। इसी के साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने ये बड़ा सुझाव दिया है कि वक्फ बोर्ड की जमीन सैनिकों के परिवार वालों को दी जाए। और जैसे ही उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने ये बात कही, वैसे ही बैठक में मौजूद तमाम विपक्ष के सांसद भड़क गए, ओवैसी भी तिलमिला गए और इस तरीके से लगातार ये हंगामा जेपीसी की मीटिंग में देखने को मिला। वहीं जानकारी ये भी है कि पंजाब वक्फ बोर्ड, हरियाणा वक्फ बोर्ड और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के साथ कई राज्य के वक्फ बोर्डों ने जेपीसी के सामने आकर अपने विचार और सुझाव देने के लिए जेपीसी की इस बैठक में हिस्सा लिया है। दरअसल वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर लगातार संसद की इस जेपीसी में चर्चा हो रही है। हालांकि तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है, वहां पर जो बीजेपी के सांसद हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो आपस में भिड़ रहे हैं। यहां तक कि हाथापाई की नौबत भी आई थी। लेकिन उसके बाद अब खबर ये है कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने, कह सकते हैं कि जो केंद्रीय वक्फ बोर्ड है, उससे बड़ा झटका दिया है जब जेपीसी को उन्होंने अपना समर्थन दिया। यानी वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि वक्फ कानून में बदलाव होना चाहिए, वक्फ कानून में संशोधन होना चाहिए, जो लगातार सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है। अब उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों ने समिति के सामने अपनी जो बात कही है, उसमें एक अनुरोध किया है, जिसका जिक्र मैंने पहले आपसे किया। उन्होंने दरअसल ये कहा है कि जब कोई सैनिक देश के लिए लड़ता है तो वो हिंदू है, मुस्लिम या किसी दूसरे धर्म के रूप में नहीं, बल्कि एक देश। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री ने हमें चिट्ठी लिखी थी, मैं तो अभी आया, लेकिन वो चिट्ठी मुझे मिलने से पहले भी वो चिट्ठी पब्लिक डोमेन में आ गई। तो मुझे लगता है कि मैंने उस चिट्ठी के बारे में भी और कुछ ऑब्जेक्शन थे जिसको अपनी मीटिंग में भी रेज किया। तो आप पार्टी के सांसद श्री संजय सिंह जी ने उन लोगों ने, तो मैंने उस संबंध में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से डिस्कस किया और उसके बाद हमने तय किया है कि कल हम दिल्ली वक्फ बोर्ड के को बुलाएंगे और उनकी हेयरिंग लेंगे एज ए विटनेस। देखिए, हम ज्यादा से ज्यादा वक्फ बोर्ड को, माइनॉरिटी कमीशन को, यहाँ तक कि आज सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस थे और फॉर्मर वाइस चांसलर थे, दिल्ली टेनेंट एसोसिएशन वक्फ बोर्ड के लोग थे और एक नन सोसाइटीज के लोग भी थे जिनका वक्फ के साथ डिस्प्यूट है। तो हमारा जेपीसी का काम है कि हम लार्जर स्टेक होल्डर के साथ बातचीत कर सके। और मुझे लगता है कि इस जेपीसी ने जिस तरह से करीब करीब सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड से, आज हमने पंजाब वक्फ बोर्ड से बातचीत किया, उनको एज ए विटनेस बुलाया, उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड को बुलाया, चेयरमैन और सीईओ को, इसी तरह से हरियाणा के वक्फ बोर्ड को था। एक एक दिन में कई राज्यों के वक्फ बोर्ड से स्टेक होल्डर के साथ, एसोसिएशन के साथ, जजेस के साथ मिल रहे हैं और ये लगातार जारी है। कल फिर हम दिल्ली वक्फ बोर्ड के साथ बात करेंगे और अपना माइनॉरिटी जो अफेयर्स मंत्रालय है उसके साथ भी फिर दिन में बातचीत होगी। तो ये जेपीसी जो सरकार की एक मंशा थी कि हम इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिफर किया स्पीकर साहब से कहने के बाद, तो उसमें हम
इस रिपोर्ट को लाने के पहले देश के सभी राज्यों में ज्यादा से ज्यादा जाना चाहते हैं और वहां जाके हितधारकों से, स्टेक होल्डर से और स्टेट गवर्नमेंट से, वक्फ बोर्ड से, माइनॉरिटी कमीशन से और सभी ऑर्गेनाइजेशन से मिल करके उनके सुझाव, ऑब्जेक्शन, सजेशंस लेना चाहते हैं, जिससे कि एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार हो। कल्याण बनर्जी भी रहेंगे वहां पर, देखा था। देखिए, अब लगातार हम जेपीसी की बैठक कर रहे हैं। हमारी तरफ से एज ए चेयरमैन पूरे पेशेंस के साथ मैं 8 घंटे, 8.5 घंटे बैठक करता हूं। तो इससे साफ है कि मैं सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को उनको अपनी बात रखने का अवसर देता हूं, विटनेसेस के साथ उन्हें पूछने का अवसर देता हूं। तो मेरी कोशिश, जब इतना अवसर मैं देता हूं तो मुझे उम्मीद है कि कल्याण बनर्जी साहब भी रहेंगे तो सुचारू रूप से चलेगा। भक्त के रूप में वो ऐसा करता है। इस भावना से उन्होंने वक्फ संपत्तियों से कुछ लाभ सैनिकों या उनके परिवारों को आवंटित करने के लिए एक कानूनी प्रावधान का सुझाव दिया है। इस प्रस्ताव का विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का कहना यह है कि कब्रिस्तान की जमीनें छोड़कर बाकी जो जमीन है उसमें दरअसल सैनिकों के परिवार वालों को जो है जगह मिलनी चाहिए। ये उनका अपना मत है। इसमें ये कानूनी प्रावधान होना चाहिए। जब इस कानून में संशोधन हो रहा है और जैसे ही उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने ये कहा तो जाहिर तौर पर विपक्ष के सांसद भड़क गए और उन्होंने किस तरीके से बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू या दूसरे धार्मिक संदर्भों में कोई तुल्य प्रावधान नहीं है। अपना पक्ष रखने के दौरान बोर्ड ने विधेयक का पुरजोर समर्थन किया। विशेष रूप से पारदर्शिता और महिलाओं को शामिल करने पर इसके फोकस को उजागर किया। उत्तराखंड परिषद में पहले से ही 2 महिला प्रतिनिधि हैं। विवादित संपत्तियों के संबंध में बोर्ड ने सिफारिश की कि जेपीसी में गहन निरीक्षण और जहां जरूरी हो सीबीआई जांच के प्रावधान को भी शामिल किया जाए। तो ये तमाम बातें जो हैं, ये तमाम जो अनुरोध हैं वो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की तरफ से किए गए हैं। इससे पहले उत्तराखंड में अगर बात कर ली जाए तो किस तरीके से वहां पर जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो यूसीसी की बात करते हैं। वो यूसीसी को लागू करने की पूरी तैयारी वहां पर कर चुके हैं। उससे विपक्ष तिल मिलाया हुआ है और उसके बाद अब इस तरीके से जब वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात सरकार कर रही है, जब संशोधन के लिए विधेयक पेश कर रही है सदन में, जब उस पर चर्चा चल रही है तो उन सब के बीच जो राज्य का वक्फ बोर्ड है वो खुलेआम इसका समर्थन कर रहा है कि हाँ, बदलाव होना चाहिए। कुछ कानूनी दांवपेच ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जिसमें सुधार की जरूरत है। और सुधार कैसा कि वहां पर जो सैनिक है देश का, वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। जब वो देश के लिए सेवा करता है तो वो देशभक्त है और उसके परिवार को उस वक्फ की जमीन में जो है संपत्ति मिलनी चाहिए, उस पर उसका हक है। और ऐसे ही कई बातें, चाहे सीबीआई जांच की मांग का प्रावधान भी रखा गया हो तो अन्य चीजों की बात भी कही गई है। लेकिन जाहिर तौर पर जब तमाम ओवैसी हो, चाहे बदरुद्दीन हो, चाहे अन्य, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो हो, जिस तरीके से लगातार विरोध इस चीज का हो रहा है, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उसमें पारदर्शिता लाने की जरूरत है। आखिर वक्फ बोर्ड के पास रिकॉर्ड भी है उन जमीनों का, नहीं है, क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से नेताओं के बयान निकलकर सामने आए हैं, जिस तरीके से राज्य के वक्फ बोर्ड ने चाहे मंदिर की जमीन हो, चाहे एयरपोर्ट की जमीन हो, चाहे संसद की जमीन हो, चाहे अन्य जगह हो, वहां पर अपना दावा ठोक दिया है। चाहे किसानों की जमीन हो, हाल ही में कर्नाटक में हमने देखा कि किस तरीके से किसानों की जमीन पर ही अपना दावा कर दिया है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो इस तरीके के जब मामले देखने को मिल रहे हैं तो इन्हीं मामलों में, इन्हीं चीजों में पारदर्शिता लाने के लिए ये वक्फ में दरअसल इस तरीके से संशोधन की बात लगातार सरकार कर रही है। ये कानून में थोड़ा बदलाव करना चाहती है इस विधेयक के जरिए। तो ऐसे में ये तमाम नेता भड़के हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज निकलकर सामने आ रही है कि कई राज्य में कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। और कई मामले ऐसे हैं, चाहे वो खड़गे का मामला ले लीजिए, कर्नाटक में जिस तरीके से उन पर आरोप
लगे, चाहे वो अमानतुल्लाह खान की बात कर लीजिए जिन पर केस चल रहा है बाकायदा वक्फ बोर्ड की जमीन में घोटाले का, और इस तरीके से राज्यों की जहां सरकारें होती हैं वहां पर जो नेता होते हैं वो इस तरीके से घपले घोटाले कई निकलकर सामने आए हैं, और यही वजह है कि इसमें सुधार की बात लगातार हो रही है। लेकिन इन सब के बीच यही सबसे बड़ी खबर है कि जो जेपीसी की मीटिंग चल रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, उसमें अब उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने अपनी बात सामने रख दी है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सैनिक के परिवार को वक्फ की जमीन दी जाए, और इससे नाराज विपक्षी सांसद वॉकआउट कर गए जेपीसी की मीटिंग से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये बौखलाहट है, किस तरह की ये तिलमिलाहट है। ओवैसी लगातार भड़के हुए हैं। ओवैसी सुझाव दे रहे हैं कि दरअसल दिल्ली वक्फ परिषद के प्रतिनिधियों ने अपनी स्वायत्तता पर जोर दिया, और ओवैसी ने सुझाव दिया कि अध्यक्ष दिल्ली वक्फ बोर्ड की जेपीसी के सामने प्रस्तुति से जुड़े किसी भी संभावित कानूनी मुद्दे पर लोकसभा महासचिव की राय ले। तो इस तरीके से लगातार बयान सामने आ रहे हैं, लगातार इस तरीके की जो कहीं ना कहीं नोकझोंक है वो जेपीसी की मीटिंग में देखने को मिल रही है। लेकिन देखना होगा कि आखिर वक्फ को लेकर जो जेपीसी बनाई गई है, जो बैठकें हो रही हैं, उसका क्या समाधान निकलेगा, और आने वाले वक्त में जब संसद का सत्र शुरू होगा तो क्या इस बिल को पास किया जाएगा, क्या कुछ होगा इस मुद्दे को लेकर कि आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत है कानूनी तौर पर? क्या यह बिल सही है? इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।